अपना घर या वृद्धाश्रम। बहू, ओ बहू, दीनानाथ मिश्र ने अपनी बहू को आवाज़ दी। बहू, जब देखो पलंग पर पड़े पड़े बस आवाज़ लगाते रहते हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं। जब से फैक्ट्री में हाथ कटा बस तब से मेरा जीवन बिगड़ गया। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। दीनानाथ मिश्र। बहू, ज़रा एक गिलास पानी दे दो। कहने मात्र के लिए बहू हूँ, पर मुझे तो अपनी नौकरानी बनाकर रखा है। नौकरानी को बदले में पैसे तो मिलते हैं, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी ये कभी वो, ना जाने कब जान छूटेगी मेरी। बड़बड़ाते हुए कहती है। अभी लाती हूँ बापूजी। बहू नखरे करती हुई रसोई में गई और एक गिलास पानी लाकर पास पड़े स्टूल पर रख दिया। ये लो पानी, अपने आप भी तो ले सकते थे। एक हाथ ही तो कटा है, पैर तो सही सलामत है। बार बार मुझे ही परेशान करते रहते हैं। ये गिलास गंदा है, यह पानी देखो बहू। बहू बोली, जब देखो हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। घर में और भी बहुत सारे काम हैं। अब पानी सर के ऊपर हो गया, आज फैसला हो ही जाए। कहते हुए अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। बेचारा दीनानाथ पानी का गिलास वहीं छोड़कर मोहन चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। मोहन एक बहुत ही भला और समझदार व्यक्ति था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बातें ज्ञानी बाबा जैसी करता था। दीनानाथ को परेशान देख बोला, काका चाय बनाऊं, चाय पियोगे? दीनानाथ ने कुर्ते की जेब में हाथ डाल देखा तो जेब एकदम खाली। देख बोला, मोहन बेटा आज नहीं, मेरा मन नहीं है। मोहन, काका तुम तो मेरे बाप जैसे हो, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं तो खुद के लिए चाय बनाने जा रहा था, सोचा आपके लिए भी बना दूं। थोड़ी देर में मोहन चाय लेकर आ गया। लो काका चाय पियो। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम पियो। मोहन ने काका को उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं काका, मेरा चाय में साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए दीनानाथ सोचने लगा, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली। बहू पता नहीं चाय देती है या पानी। चाय पीते पीते दीनानाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले, मोहन तेरी चाय का स्वाद बिल्कुल तेरी काकी यानी मेरी पत्नी सावित्री जैसा है। ऐसी ही चाय सावित्री बनाती थी। कहकर आंखों से और आंसू निकल पड़े। मोहन, काका जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? दीनानाथ ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी काकी की याद आ गई थी। कह अपनी उदासी छिपाने लगे। मोहन, कुछ तो बात है, पहले से भी बहुत कमजोर हो गए हो। पहले जब फैक्ट्री जाते थे तब खुश रहते थे, काकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब से आपका बायां हाथ मशीन में कटा है तब से बहुत उदास रहते हो। बताओ ना काका, बात क्या है? क्या बताऊं? पहले मैं पैसे कमाता था तो सब ठीक था, अब मैं लाचार हूँ, अपाहिज भी हो गया हूँ। अब बेटे बहू को मुझे घर में रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। माँ बाप कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माँ बाप भारी बोझ लगने लगते हैं? अब तू ही बता मोहन बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक एक पल जिंदगी बोझ लगने लगी है। मोहन ने कहा, तुम कहाँ जाओगे काका? वो घर जितना तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। आपने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वो वे लोग जाएंगे। दीनानाथ, नहीं नहीं बेटा, वे मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उनका ही तो है। वो बात सही है, आपके बाद सब उन्हीं का तो है, फिर वे क्यों नहीं समझते? मोहन ने कहा, मोहन बेटा मुझे भी घर में दिन रात किचकिच अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं? दीनानाथ ने कहा, ठीक है काका, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर दीनानाथ घर की ओर चल पड़ा। रात को खाने के समय बहू ने अपने पति श्याम से कहा, सुनो जी, ये रोज रोज की चिकचिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब देखो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं। सोच लो। श्याम, अब क्या हुआ? क्यों रोज रोज घर में कलेश कर रखा है? चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या करूं, पिताजी हैं वो मेरे, मुझे कुछ नहीं पता। अब कान खोलकर सुन लो, एक दो दिन में उनका कुछ इंतजाम कर लो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मत कहना नहीं बताया। गुस्से में बर्तन साफ करती हुई बहू बोली, ठीक है, कुछ सोचता हूँ। श्याम ये कहकर बाहर घूमने चला गया। सुबह होते ही दीनानाथ मिश्र मोहन के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, रात तो बहू ने यहाँ तक कह दिया कि मैं रहूंगा या वो। बेटा तू ही कुछ बताना जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए, नहीं तो मैं खुद ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, कहकर घर की ओर चल दिए। पीछे पीछे मोहन भी आ गया। काका सुनो तो सही। रुको काका, पहले मेरी बात सुनो। काका, मेरे पास एक उपाय है, शायद वो काम कर जाए। यदि उपाय काम किया
तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे, अपना घर या वृद्धाश्रम। मोहन ने दीनानाथ मिश्र से कहा। अब आप घर जाओ, मैं शाम को अपने दोस्त के साथ आता हूँ। दीनानाथ उदास होकर घर चले गए। बहू ने दीनानाथ का सामान उठा बाहर रख दिया और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद श्याम एक रिक्शा लेकर आया। वो अपने पिता को आवाज लगाने लगा। दीनानाथ बाहर आए और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? श्याम ने कहा, बाबा अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी ये घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊंगा। अब आपके नखरे नहीं उठते। घर बेचने की बात सुन दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दीनानाथ को मानो सांप सूंघ गया, कुछ कह नहीं सकते, बस चुपचाप खड़े घर को देखने लगे। बांह पकड़कर श्याम उन्हें खींचते हुए रिक्शे में बैठने को मजबूर कर रहा था। दीनानाथ भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मगर आज श्याम भी मानो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। तभी मोहन अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। मोहन ने माहौल को परख लिया। वो समझ गया कि श्याम दीनानाथ को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा है। अपने दोस्त के हाथ से एक फाइल लेकर दीनानाथ को दिखाते हुए कहा कि लो काका, आपका घर इन्होंने खरीद लिया है, ये रहे कागजात, और दीनानाथ की तरफ इशारा किया। कागजात हाथ में ले अब दीनानाथ खुद ही रिक्शे में बैठने चले और मोहन से कहा, ठीक है मोहन बेटा, कागजात मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊंगा। अब ये घर तुम्हारे दोस्त का हुआ। इतना सुनते ही श्याम और उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? तुम्हारे बापू ने तो हमारा घर ही बेच दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। श्याम भी मन ही मन सोच रहा था, जिस घर के लिए बापूजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, वही घर तो बापूजी ने बेच दिया। अब क्या होगा? बापूजी, आपने बिना बताए ही मकान बेच दिया, हमें बताया भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे, सोचा भी है कभी? श्याम ने गुस्से से कहा, बापूजी आपने क्या किया, अब हम क्या करेंगे? कहकर रोने लगा। श्याम की बात सुन मोहन बोला, और तुम तो खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे, अब किस बात पर रो रहे हो? और तुम भाभी, तुम भी तो यही चाहती थी कि ये इस घर से चले जाएं, तो अब वे जा रहे हैं, अब रहो अकेले खुशी खुशी। 2 दिन में घर खाली कर देना। पहले तुम उन्हें वृद्धाश्रम ले जा रहे थे और अब वे खुद जाने को कह रहे हैं, रहो मजे से। श्याम ने अपने पिता के पैर पकड़े और रोने लगा। नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, कहकर पैरों में गिर गया। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। श्याम का रोता चेहरा देख दीनानाथ ने कहा, अब बताओ श्याम, मैं कहाँ जाऊँ, अपना घर या वृद्धाश्रम? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।